बेटा आज हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं जो हमारे काम आने वाले हैं। जब भी कैश बुक में डेबिट बैलेंस बोलता है, इसका मतलब वो प्लस बैलेंस है, वो पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है। और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक बोलता है तो इसका मतलब वो ओवरड्राफ्ट है, वो माइनस बैलेंस है। और इसी का एकदम अपोजिट होता है आपके पासबुक में। पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस बोल रहा है स्टार्टिंग में कि बैलेंस डेबिट, पासबुक हैज़ अ डेबिट बैलेंस, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है, वो ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव है, उसको हम माइनस में लिखेंगे। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है फेवरेबल, यानी प्लस है वो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे लगने वाला है। अब जैसे फॉर्मेट देख लीजिए क्या होता है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ एक पर्टिकुलर डेट होती है, ये 30 जून हो सकती है, 1 जनवरी हो सकती है, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो। और अगर आपके क्वेश्चन में कोई डेट नहीं लिखी है तो आप लिखेंगे एज ऑन या डैश डैश करके छोड़ देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया कि एज ऑन 31 मार्च 2018 है, ठीक है। अब देखिए आपके क्वेश्चन होते कैसे हैं। ये जो मैंने आपको डेबिट क्रेडिट बताया ये क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000। मैंने आपको क्या बताया कि कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस है। तो आप इसका फॉर्मेट देखिए, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। तो जब उसने डेबिट बैलेंस बोला यानी प्लस है वो, तो इसने क्या बोला है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000। तो यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मैं प्लस आइटम में लिखूंगी, यहाँ लिख दूंगी। यही उसने क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक होता है तो नेगेटिव में लिखते हैं, उसने डेबिट बोला है तो हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़े आइटम्स आपको पढ़ा देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। इसने बोला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। बेटा अब आप मेरे को बड़े ध्यान से देखिएगा, मेरे हाथों को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा आप, ये मेरा राइट हैंड है, इसको आप क्या मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका कैश बुक है। और ये जो है लेफ्ट हैंड, इसको मान लीजिए कि ये पासबुक है। आपके क्वेश्चन में दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो मैंने आपको दिखाया कि पॉजिटिव में लिखा है। तो कैश बुक जो ऊपर बैलेंस दिया रहता है ना, हम चेंजेस उसी में करेंगे। अब मैं आपको एक एक एंट्री बताऊंगी और बताऊंगी कि इनमें कैसे डिफरेंस होगा और कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। इन्होंने दिया है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, 1000 के चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किए थे। अगर आपने चेक डिपॉजिट किया होगा तो आपने क्या किया होगा, अपने कैश बुक को इंक्रीज कर दिया होगा, क्योंकि चेक हम अगर बैंक में डालते हैं तो इसका मतलब हमारा अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया होगा, 1000 से अपना कैश बैलेंस इंक्रीज कर दिया, यानी कैश बुक में मैंने एंट्री कर दी कि कैश बुक को 1000 से इंक्रीज कर दिया। लेकिन पासबुक में ना कुछ एंट्री नहीं हुई इसकी, यानी वो चेक क्लियर्ड ही नहीं हुआ। क्लियर्ड नहीं हुआ तो आपके अकाउंट में तो वो पैसे चढ़े ही नहीं, तो पासबुक तो नीचे ही है। अब मैंने क्या बोला कि ऊपर जिसका बैलेंस दिया होता है हमें चेंजेस उसी में करना है। हमें यहाँ दिया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब है हम कैश बुक में ही चेंज करेंगे। अब मुझे बताइए आप क्या करेंगे अगर मुझे इसे इक्वल लाना है। आप पासबुक को नहीं छू सकते, पासबुक यहीं रहेगी, आप इसे बिल्कुल इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, कैश बुक को वापस माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को वापस 1000 से माइनस करके इसके बराबर ले आएंगे, ठीक है। तो ये जो है हम कैश बुक को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड का मतलब क्या है कि मैंने चेक काट के किसी को दिया। मैंने अगर किसी को चेक काट के दे दिया तो क्या हुआ होगा, मैंने अपनी कैश बुक डिक्रीज की होगी, मैंने अपनी कैश बुक डिक्रीज की होगी। क्यों, क्योंकि जब वो बंदा जाएगा चेक बैंक में जमा करेगा तो मेरे अकाउंट से उसे पेमेंट होगा, तो मेरा अकाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। पर यहाँ पे है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने अगर किसी को चेक काट के दिया तो वो बैंक में अभी तक जमा करने गया ही नहीं, पेमेंट लेने गया ही नहीं। तो ये तो मैं अपने कैश बुक में माइनस करके बैठ गई। लेकिन वहां क्या हुआ होगा, वहां पे सिचुएशन ऐसी ही है, वहां पे माइनस नहीं हुआ है, वो यहीं पे है, वो माइनस नहीं हुआ। मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर लिया, पासबुक में माइनस नहीं हुआ, क्योंकि वो बंदा वहां पे गया ही नहीं उस चेक को लेके पेमेंट लेने के लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, मैंने अपनी कैश बुक माइनस कर रखी है, पासबुक तो माइनस हुई नहीं है, पासबुक एज इट इज है। अब अगेन मुझे चेंजेस कैश बुक में ही करना है, क्योंकि ऊपर मुझे बैलेंस कैश बुक का दिया है, इसे आप टच नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। तो क्या करूंगी मैं, ये वापस प्लस कर दूंगी। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड जो है वापस 1500, जो भी आपको बैलेंस दिया होगा उतने से हम प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट मतलब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो क्या किया होगा, उसने पासबुक 200 से इंक्रीज कर दिया। पर आपने कुछ नहीं किया है, बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया 200 रुपीज, आपको पता ही नहीं है। तो अब ये तो ऊपर आ गया, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमें बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको भी 200 से प्लस करके ऊपर ले आऊंगी, समझ गए।
तो बराबर हो जाएगा। तो यही हमको याद रखना है। अभी मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगी उसमें यही हाथ यूज करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है, बंद नहीं करना। आपने कंसेप्ट देख लिया, जिसको मैंने माइनस किया उसको माइनस कॉलम में लिख दिया, जिसे प्लस किया उसे मैंने प्लस कॉलम में लिख दिया। उसके बाद बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जैसे अभी तक करते आए हैं। देखिए आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि प्लस वाला आइटम वाला कॉलम बड़ा है, तो इसका टोटल दोनों तरफ लिख दिया, और 16,700 में से माइनस कॉलम में एक ही है, 1000 रुपीज़ आप माइनस करोगे, यू विल गेट द बैलेंस ऑफ 15,700। देखो पॉजिटिव साइड बड़ा है ना, तो यहाँ बैलेंस वर्ड यूज़ किया जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस वाला कॉलम बड़ा होता तो यहाँ हम ओवरड्राफ्ट यूज़ करते, पर यहाँ पे बैलेंस, तो बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर अगर कैश बुक है तो नीचे पासबुक, अगर यहाँ पासबुक होता तो यहाँ कैश बुक होता। कुछ समझ में आया क्या है? अभी हम और भी वीडियोज़ इसी से रिलेटेड आपको भेजेंगे। अभी इतना समझ के और थोड़ी सी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए।